जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक सवाल ये है कि शैल पाकिस्तान बी स्केयर्ड ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, या क्या पाकिस्तान ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन से परेशान है कि वो क्या करने जा रहे हैं? डेफ़िनेटली हर मुल्क जो है वो थोड़ा-सा घबराया हुआ है और उसकी कुछ लॉजिक हैं। ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान की अपनी कुछ लॉजिक हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए, मैंने कहा जस्ट एक बताऊँ आपको। देखिए, अमेरिकन्स लार्जली पाकिस्तान को 3 एंगल से अभी तक देखते हैं। पहला एंगल ये है कि अमेरिका पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उस एंगल से पाकिस्तान को देखते हैं, और ये पिछले 4 साल जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के थे, सुनने में आया कि बड़ी टफ कन्वर्सेशंस एंड नेगोशिएशंस हुई हैं पाकिस्तान और अमेरिका की। सो ये एक लार्जली बड़ा एंगल है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को देखते हैं, और यही वजह है, कहा यह जाता है कि इंडियन लॉबी वाज़ वेरी एक्टिव इन द यूनाइटेड स्टेट्स टू टॉक अबाउट कि जी पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, उसके बारे में बात की जाए। और जो अमेरिका के डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जॉन फाइनर, उन्होंने उसके ऊपर बात भी की। सो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा इज़ अ पॉइंट जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं। ये एक पहली बात है जो जिसको व्हाट आई कैन टॉक ऑन। दूसरी बात ये है कि चाइना फैक्टर से अमेरिकन्स पाकिस्तान को देखते हैं कि जी पाकिस्तान जो है, ये चीन का बड़ा दोस्त है। ये एक इससे कंसिडर्ड ओपिनियन, इससे वो पीछे नहीं हटते। जो तीसरी बात है वो है ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस, जिनके एंगल से पाकिस्तान को देखा जाता है। न्यूक्लियर वाली बात परेशान कुन है, चाइना वाली बात परेशान कुन है, और ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पे मुझे लगता है पाकिस्तान और अमेरिका की कन्वर्जेंस होगी। उसकी मैं मिसाल दे देता हूँ। ट्रम्प ने कहा था कि अमेरिकन्स ने तकरीबन $85 बिलियन के जो वेपन्स हैं वो बडगाम में छोड़े हैं। इन इन अदर वर्ड्स ही वाज सेइंग कि जी हमारी वो पूरी की पूरी बेस ही वहाँ पे रह गई, तो वो बहुत ज़्यादा थी। लेकिन अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट कहता है तकरीबन $7 अरब है। और अब वो कहता है, ट्रम्प कहता है कि मैं तालिबान से ये वेपन्स वापस लूँगा। तो पाकिस्तान की अमेरिका के साथ यहाँ पे कन्वर्जेंस हो सकती है कि द मोर अमेरिकन्स गेट टफ ऑन द ट्रम्प ऑन द तालिबान, दैट्स गुड फॉर अस। बट इफ द अमेरिकन्स डोंट गेट टफ ऑन देम, और मुझे लगता है कि इंडिया और अमेरिका की एक अप्रोच होगी फॉर अफगानिस्तान, जो नज़र आ रहा है। इंडियंस will work with the Americans on Afghanistan, or Americans will work with the Emiratis on Afghanistan. So it's all about how you engage Trump on Afghanistan, or do are we in a position to pitch ourselves regarding that? That is one thing. So लगता है कि हम एक नेचुरल पार्टनर बन सकते हैं तालिबान के हवाले से। दूसरा, जिस चीज़ में पाकिस्तान को परेशान होना चाहिए और पाकिस्तान परेशान होगा, दैट इज़ अबाउट ट्रम्प्स बिहेवियर टुवर्ड्स मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, लाइक ट्रम्प डब्ल्यूएचओ से विथड्रॉ करके। फॉर इंस्टेंस, अगर ट्रम्प ये सिर्फ $500 बिलियन के लिए, फॉर इंस्टेंस, अगर ट्रम्प जो है वो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ से भी वो विथड्रॉ करते हैं, या वो कहते हैं कि आप पैसे हमारी मर्जी से नहीं लगा रहे। अभी हाल ही में उन्होंने $20 अरब हमारे लिए अनाउंस किए, तो आप समझ लें कि पाकिस्तान तो गया। आईएमएफ प्रोग्राम अगर बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान का, यहाँ वर्ल्ड बैंक जो है उसके ज़रिए वो जो अनाउंसमेंट्स करनी थी वो नहीं की जाती। तो इसको आप ये ज़हन में रखें कि दिस इज़ गोइंग टू बी ए क्राइसिस। ये पाकिस्तान के लिए क्राइसिस है, बिकॉज़ इसकी वजह से एक मैक्रो इकोनॉमी जो है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई है। कई लोगों का कहना ये है पाकिस्तान को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं चाहिए। देयर आर हॉक्स इन पाकिस्तान, वो कहते हैं ये गलत है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। पाकिस्तान शुड को परेशान ही नहीं होना चाहिए, बिकॉज़ आईएमएफ जो है वो इंडिया एक दफ़ा उनके पास गया था, मनमोहन सिंह, दोबारा वो कभी नहीं गए। देखें वो किस तरह आज अपने पाँव पे खड़े हैं, तो हमें भी नहीं खड़ा होना चाहिए। सो ये क्रेडिट लेना बंद करें, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग। दूसरी इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर वो विथड्रॉ कर लेते हैं, तो एंड देन इन रिटर्न व्हाट डू दे डिमांड फ्रॉम अस? वो हमसे क्या डिमांड करते हैं? पाकिस्तान इज़ टू स्मॉल कंट्री टू गिव एनीथिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स, अगर फ्रैंकली देखा जाए तो। उसमें जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर ट्रम्प मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस पे लिवरेज खत्म हो जाती है, तो ज़ाहिर बात है हमारे जैसे मुल्कों के ऊपर उनकी लिवरेज खत्म हो जाएगी। अगर वो हमें आईएमएफ से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, वर्ल्ड बैंक से भी पैसे नहीं दिलवा सकते, तो अमेरिका बायलैटरल इकोनॉमिक एंड मिलिट्री असिस्टेंस तो कोई नहीं दे रहा पाकिस्तान को। तो क्या हम करेंगे फिर? हमें तो अमेरिका से कुछ नहीं चाहिए फिर, हमें तो यही चाहिए, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी चाहिए।
तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हमें उनसे वो हमारे साथ एंगेज रहेंगे। और अगर ये वो वापस ले लेते हैं, इससे बाहर निकल जाते हैं, तो अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस है, जो असर रसूख है दुनिया के अंदर, वो डिमिनिश होगा। लेकिन साथ साडा भी कबाड़ा हो जाएगा। दैट इज अ पॉइंट टू मेक। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स या पेंटागन या स्टेट डिपार्टमेंट के साथ बहुत करीब है, और व्हाइट हाउस तक वो एक्सेस नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ट्रम्प, जैसे कल हमने सुना कि तकरीबन ट्रम्प ने 50 लोगों की सिक्योरिटी जो है विड्रॉ कर ली है, मुझे लगता है कि अगर अमेरिकी मिलिट्री जो है, अमेरिकन मिलिट्री जो है, जिसके ट्रम्प के साथ अच्छे ताल्लुकात नजर नहीं आ रहे, अगर आपको याद हो कि जनरल मिली को जाते जाते जनरल प्रेसिडेंट बाइडेन माफ कर गए, अगर ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के ताल्लुकात खराब हो गए फौज से, और आपको पता है कि अमेरिकी फौज के वाले से बड़ी बातें की जा रही हैं कि जी अमेरिकन फौज जो है ना वो ट्रम्प बहुत सारे बंदों को फायर करने वाला है, ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, ये कन्वर्सेशंस हुई हैं। अगर पेंटागन के साथ ट्रम्प की नहीं बनती, तो ये याद रखें, जो ऑपरेटर्स आता है वॉशिंगटन के अंदर, पेंटागन के अंदर, वो पाकिस्तान के बारे में क्या व्यू रखता है, वो डोंट नो। स्टेट डिपार्टमेंट में जितनी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं वो उड़ा देते हैं, पाकिस्तान के बारे में नेक्स्ट लॉर्ड क्या व्यू रखती है वो डोंट नो। सो हमारे पास जो एक्सेस है वो स्टेट डिपार्टमेंट की थी और पेंटागन की थी, व्हाइट हाउस तक तो हमारी थी नहीं। पिछली दफा भी मुझे याद है कि हमें लिफ्ट नहीं कराई गई, ताल्लुकात वैसे डाउनग्रेड कर दिए। जो साबक जो पिछली एडमिनिस्ट्रेशन थी उन तक कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, आई केम टू नो दिस फ्रॉम सम सोर्स, लेकिन कोई कॉल शॉल उन्होंने हमारी लंबी चौड़ी कोई लिफ्ट नहीं कराई, व्हाइट हाउस में ना ही नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने, ना ही इस चीज़ों में। और उसकी शायद एक वजह वो भी थी कि हम उस वक्त, जो जैक सलिवन है वो हमसे नाराज़ होंगे कि भाई ये बंदे जो हैं ये तो रशिया चले गए थे, मैंने इनको रोका भी था ना जाओ। एंड इवन देन हम रशिया जाते ना जाते अमेरिका कोई हमें उस वक्त तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मूड में नहीं थी कि हमें हमारी ब्लैकमेलिंग या हम वो तो ब्लैकमेलिंग ही कहते हैं, हमें इस हवाले से सपोर्ट देने में। मुझे ये लगता है कि ये फैक्टर जो हैं ये बनेंगे तो पता चलेगा। सो हमारा व्हाइट हाउस तक कोई एक्सेस नहीं है। स्टेट डिपार्टमेंट एंड पेंटागन अगर हमें इग्नोर करते हैं तो वी नीड टू अलर्ट। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे ये पॉइंट आ गया। एक और बड़ी अहम चीज है और वो ये है कि ट्रम्प जो है वो कहता है मैं इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी है। अब अमेरिका जैसा मुल्क, हम तो कह सकते हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट नहीं है। अगर दुनिया का इतना बड़ा ताकतवर मुल्क भी ये कहता है कि हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी बनानी है, तो वो किससे इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं ट्रम्प साहब? बेसिकली वो डीप स्टेट से इंडिपेंडेंस लेना चाहते हैं। वो ये कहते हैं कि हम इनको नहीं मुंह लगाएंगे, ठीक है? वो कहते हैं हम अपनी मिलिट्री को नहीं मुंह लगाएंगे, इंटेलिजेंस को, स्टेट डिपार्टमेंट को, किसी को मुंह नहीं लगाएंगे, हम अपनी मर्जी करेंगे, जो हमारा दिल किया हम करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो आजादी जो वो उनको चाहिए, इट मींस कि माइनस करना है उस अपरेटस को जो ट्रंप को रोकेगा, जो ट्रंप को रोकेगा, जो स्टैब्लिशमेंट को उनकी वो समझते हैं ये स्टैब्लिशमेंट मुझे रोकेगी, मैं वो करना चाहता हूं, मैं रशिया में क्या करना चाहता हूं, मैं नेटो के साथ क्या करना चाहता हूं, मैं अफ्रीका में क्या करना चाहता हूं, मैं जो चाइना के साथ करना चाहता हूं, मुझे रोको मत। दिस इज व्हाट दे इज सेइंग। देन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन इज सेइंग, इस सारे केस के अंदर मैं पाकिस्तान को देख रहा हूं कि अगर वो ये चीजें आती हैं तो वी विल बी नोवेयर, बिकॉज फिर ट्रम्प के साथ एक नए तरीके से बात करनी पड़ेगी। देन आप आ जाएं री इंडस्ट्रियलाइजेशन। री इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रम्प कहता है कि मुझे री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है। वो जो री इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना है ना, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। वो हमारी उनमें 9 अरब डॉलर की बायलैटरल ट्रेड है, इंडिया की तो 200 अरब डॉलर, 192-94 अरब डॉलर है। इसमें कुछ 5 से 6 अरब डॉलर की हमारी एक्सपोर्ट है। तो अगर ट्रम्प, हो सकता है हम इतने ना मुतासर हों, लेकिन फिर भी कहा जा सकता है, वो कह सकते हैं कि नहीं पायन असा थानू लिफ्ट नहीं करानी, भज जाओ, हम आपको ये भी नहीं फेवर लेने देंगे। तो देन आपके लिए एक पूरे का पूरा एक क्राइसिस पैकेज तैयार है। इस चीज को देखते हुए आप ये जिन साहब की मैंने तस्वीर गई है, रिचर्ड गरनैल साहब जो हैं,
इनको आई थिंक वेनेजुएला या पता नहीं कहाँ का इन्होंने एडवाइजर लगाया था, स्पेशल एनवॉय लगाया था। ये इमरान खान के सपोर्टर थे। अब हमारा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका के अंदर, वो हमारा अपना डियास्पोरा है, जिसको कहा जा रहा है एंगेज करें, वो आपके सपोर्टर हैं। वो कभी भी पाकिस्तान का वो जो डियास्पोरा है, वो बिल्कुल एक डिफरेंट लाइन लेंथ में चल रहा है, क्योंकि उस डियास्पोरा की जो ख्वाहिश है वो इमरान खान है। उनका पाकिस्तान के बारे में जो उनकी अप्रोच है वो ये है कि जी पाकिस्तान जो है ना ठीक है, पर इमरान खान चाहिए। पाकिस्तान पर हमें गुजारा कर लांगे, इमरान खान ना हमें गुजारा दे, जिसमें दे कंसिडर एंड दे डू इट दिस वे। वो कहते हैं जी नहीं, ये नहीं एक का, ठीक है जी। सो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेने की जरूरत है, प्रीएम्प्टिव मूव्स नहीं है। हमें इतना कुछ पता है कि अमेरिकन कर सकते हैं, हम नहीं। जैसे इंडिया ने कहा जी हम 18,000 बंदे को लेना चाहते हैं, तो द मोमेंट जयशंकर की मुलाकात हुई, उन्होंने कहा जी ये इनफॉर्मल इमिग्रेशन से हम वापस आए। उन्होंने कहा जी चौथी बड़ा, इंडिया चौथा बड़ा मुल्क है जो मैक्सिको के जरिए इंडिया अमेरिका के अंदर एंटर होते हैं। चौथा बड़ा मुल्क है दुनिया के अंदर, आफ्टर मैक्सिको, ग्वाटेमाला, एक और पता नहीं कौन सा उसके अलावा चौथा बड़ा मुल्क है कि इलीगल इंडियंस वहां जाते हैं। ठीक है जी, हमारे लोगों की तो कश्तियां डूबती हैं ना, वो स्मार्ट हैं। वो मैक्सिको पहुंचते हैं, ऑन अराइवल वीजा मिलता है, आगे से डंकी लगा के वो पैदल बाय फुट चले जाते हैं। कम से कम लाइफ इनसिक्योर की साढ़े मुंडे जड़े ने इतों जाते हैं ईरान, ईरान तो जाते ईरान दी पहाड़ियां च पहले गुआच जाते हैं, फिर वो टर्की पहुंचते हैं, टर्की की पहाड़ियों में गुम हो जाते हैं, उधर से गोलियां खाते हैं, फिर आगे पता नहीं क्या क्या करते हैं, फिर वो कहीं टर्की से निकलते हैं और वो आगे की तरफ जाते हैं। टर्की फिर जाकर स्टे करते हैं, टर्की को वो समझते हैं, देखते हैं, इलीगल होते हैं वहाँ पे भी। वहाँ टर्क उनको नौकरियों दे देते हैं, बिकॉज उनको भी लेबर चाहिए, सस्ती लेबर। और फिर वो बेचारे यूरोप भागते हैं, कोई किसी की कश्ती डूब जाती है, कोई मर जाता है, किसी को पैसा नहीं आया, किसी का कुछ नहीं आया, किसी की कश्ती बीच में खड़ी करके समंदर के कहते हैं पैसे मांगो, कश्ती बंद हो गई। वो कश्ती दाएं बाएं होती है, वो कहते हैं बस मैं मर गया, अब्बा जी पैसे काल दो, इन्हों के फलाने बंदे पैसे दे दो, नहीं तो मैं मर जाना, इन्हें मैनू मार देना। बेशक वो कश्ती जाके जाके भी वाप गिर जाए। सो हमारे लोग इस तरह के करते हैं, इंडियंस थोड़े से सोफिस्टिकेटेड डंकी मारते हैं, उनकी गवर्नमेंट का वो एक है। पाकिस्तान जो है वो वो प्रिएम्प्टिव मेजर नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, उसको आते ही नहीं है, डरते हैं, खामोशी, परेशानी रहती है। और मिसाल के तौर पे एक क्वेश्चन आता है इंडिया का अक्सर कि जी ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का, इंडिया ने उस सारी चीज को बड़े वो जिसे कहते हैं पंजाबी कहते हैं मक्खन जो वाल कटना, उन्होंने अमेरिकन ने थोड़ा सा टफ टाइम दिया, और अमेरिकन ने पब्लिकली इस इशू के ऊपर नहीं बोले, जिसका मतलब ये था कि इंडियंस ने रियलाइज किया कि अमेरिकन हमें मौका दे रहे हैं कि ताल्लुकात जोड़ो। तो अमेरिकन कांग्रेस ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन के ऊपर बात करना चाहती थी, या तो हमारे एम्बेसी को वहां पता नहीं चला, या हम इंटरेस्टेड नहीं थे कि इस इशू को रेज किया जा सके। दिस इज माई असेसमेंट। आप भी मेरे साथ चाय पी रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि ये चीज जो है, इसको पाकिस्तान हाईलाइट कर सकता था, प्रीएम्प्टिव इस पर मैयर ले सकता था, लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सकता, बिकॉज पाकिस्तान की सपोर्ट ही कोई नहीं है। वो डियास्पोरा सारे का सारा इमरान खान के साथ है, हुकूमत पीछे तरले करने रही है। खुदा रहा कोई हमारी भी वहां पे बात करा दो, किसी सेनेटर, कांग्रेसमैन, फॉरेन रिलेशंस कमेटी के बंदे को मिस कॉल ही मार दो यार, किसी से कुछ कर दो। ठीक है जी। और पहले हम एक लफ्ज सुनते थे, स्ट्रेटेजिक पेशेंस, स्ट्रेटेजिक पेशेंस। अब तो मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जगह अब हमने अप्रोच अडॉप्ट की है स्ट्रेटेजिक साइलेंस। ठीक है जी। और मेरा ख्याल है इसको रिविजिट करना चाहिए हमारी लीडरशिप को। खामोशी, छुपना, भागना, साइलेंट रहना, इंतजार करना कि जो करे अगला करे, दिस इज नॉट एन ऑप्शन। ये आपके लिए ऑप्शन नहीं है। और मैं इस चीज को भी समझता हूं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, खामोश रहना चाहिए, थोड़ा सा वो जिसे कहते हैं ना इन चीज़ों को वो करना चाहिए।
लेकिन ये चीज़ जो है ये एक सामने नज़र आती है मुझे, ठीक है? आई फाइंड इट दिस वे, मुझे ये चीज़ नज़र आती है और वो ये नज़र आती है कि थोड़ा-सा हमें थोड़ा-सा जिसे कहते हैं ना क्रीज़ से बाहर निकलना चाहिए। अगर हमें कहा जाता है कि जी आपने इंडिया को नहीं रोकना, वो इंडिया जो मर्ज़ी करे, तो फिर हमें क्या ऑफ़र की जा रही है? क्या ये ऑफ़र की जा रही है कि इंडिया के साथ आपके मामलात ठीक करा देंगे? नहीं की जा रही। तो मतलब हमें कंसेशन लेने की आदत नहीं है। हमें सिर्फ़ इतनी कंसेशन लेने की आदत है कि यार बस हमारे ना दिन गुज़र जाए कोई 10-15 कंसेशन चाहते हैं। पैसों की कंसेशन चाहते हैं। किसी स्ट्रैटेजिक मसले को रिज़ॉल्व कराने में कंसेशन नहीं हम ले सकते। पता नहीं ये क्यों हमारा ये क्या है, हमारी ये किस तरह की अप्रोच है, हमारा ये माइंडसेट है, हमारे लोगों का अ, ये जिसे कहते हैं ना और फिर हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि हम आपस में बातें करते रहते हैं। ना हम दुनिया को सुनाते हैं, ना दुनिया हमें सुनती है। ना हम दुनिया को सुनाते हैं, ना दुनिया हमें सुनती है भाई साहब और उसकी एक ही वजह है, ना दुनिया को सुनाते हैं, ना दुनिया हमें सुनती है। क्योंकि दुनिया सारी बात है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है, रियलाइज़ करती है कि भाई ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये किस अंदाज़ से बात कर रहे हैं या इनकी अप्रोच क्या है, इनकी अप्रोच क्या है, ये कौन लोग हैं? कोई ना कोई तो अप्रोच होती है ना। लेकिन मेरा ख़्याल है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसकी हमें समझ होनी चाहिए कि यार ये क्या व्हाट्स गोइंग ऑन? बहरहाल मेरा ख़्याल है कि अ, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देखना ये है कि लॉन्ग टर्म में क्या नज़र आता है। ये एक लॉन्ग टर्म में क्या नज़र आता है, लॉन्ग टर्म क्या हम ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं? ये हम इसी तरह डरे रहेंगे, परेशान रहेंगे या कि अमेरिका जो कि हमारा पार्टनर है, हमारा दोस्त है, हमारी उससे बड़ी ज़बरदस्त ताल्लुकात रहे हैं, अभी भी हैं, उनके साथ थोड़ा खुल के बात करनी चाहिए और मैं आपको बात बताऊँ ट्रम्प एज़ अ प्रेसिडेंट जो है ना, वो उस बंदे को पसंद करते हैं जो मज़बूत हो, जो डरा ना हो, जो बात कर सकता हो, जो एंगेज कर सकता हो, जिसके पास लॉजिक हो, आर्गुमेंट हो, जिसकी पोज़ीशन ठीक हो। ठीक है? और जो अमेरिका के साथ दोस्ती भी करना चाहे। तो हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं। हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं, मौजूद हैं। ठीक है जी? ये तमाम चीज़ें मौजूद हैं, सिर्फ़ हमें क्या चाहिए? हमें बात करनी है। हमें बात करनी है, हमें एंगेज करना है और अगर हमने ये ना किया, इंज ही ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਖੂੰਦੇ ਰਹੇ जिस तरह ਅਸੀਂ खा रहे हैं, तो बस फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। लेकिन एट द मोमेंट द एंटायर apparatus सीम्स स्केयर्ड और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट उनको कांग्रेचुलेट की है, वो सिर्फ़ इसलिए किया है ये मैसेज देने के लिए देखो जी मैंने तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। थैंक यू का या उन्होंने उनके ट्विटर हैंडल से कोई जवाब आ जाता। ट्वीट जो की थी उन्होंने टैग करके। उन्होंने टैग करके ट्रम्प साहब ने ट्वीट की थी। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने जो ट्रम्प साहब को टैग करके ट्वीट की थी, तो हमारे वज़ीर-ए-आज़म को थैंक यू का मैसेज आ जाता या कुछ हो जाता। उनको इतनी कर्टसी तो दिखानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं दिखाई। वो कहते ज़रूरत ही कोई नहीं इन्हां दे नाल की इन्हां ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। इन्हां ਨੂੰ ਛੱਡੋ पਰਾਂ इन्हां दा की ख्याल कोई बात नहीं। लेट्स सी क्या वो जिसे कहेंगे ना क्या होता है, कैसे चीज़ें चलती हैं और कैसे हम चीज़ों को हाउ वी विल मेक इट श्योर कि पाकिस्तान जो है वो उसका मुस्तकबिल क्या बनता है इस हवाले से। लेकिन थोड़ी-सी जो है ना, थोड़ी-सी वो ये कहते हैं ना कि अ, बोल्डनेस दिखानी चाहिए, बहादुरी दिखानी चाहिए। ये बोल्डनेस और बहादुरी जो है ना पे करेगी और अगर हमने ये बहादुरी ना दिखाई और हमने बात ना की, अपनी क्रीज़ में ही अपने आप को बचाते रहे, टिप-टिप करते रहे, जैसे क्रिकेट में वो करते हैं ना टिक-टिक मतलब अपनी ओवर खेलते रहे, स्कोर कोई ना किए, तो बस उसका नुकसान फिर सारी कौम को होता है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई कोई बहुत बड़ी बड़के मार दें या कोई
तराक रटा दें किसी का या कुछ ऐसा कर दें। बहरहाल अल्फ़ाज़ ही सहारा होते हैं कौमों का और अल्फ़ाज़ का सहारा लेना चाहिए।